अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 जो है शुरू करनी है। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, कॉमन चीज़ें हैं और बड़ी आसानी से जो आपको समझ आएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, हर क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलता ही होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है पढ़ें, वो फाइंड द कॉमन लॉगरिथम्स, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये उसने नंबर दिया हुआ है, हमने इसका लॉगरिथम निकालना है। अब लॉगरिथम निकालते किस तरह, ये ख़ास बात है। पहले हमने जो है ना लॉगरिथम निकालने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक ये चीज़ होती है कि हमने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है और उसे कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के आगे होना चाहिए। अब हमने लेके नहीं जाना है यहाँ तक। 3.1 में तो हम लेके जाते थे ना, लेकिन यहाँ पे बस हमने ये देखना है कि कितना जा रहा है। वो जितना जाएगा ना, यानी कि जिस तरह यहाँ पे 2 नंबर जा रहा है तो हम 2 लिख देंगे। और मंटीसा ये होता है, आपकी बुक के पीछे ना एक लॉग का टेबल बना हुआ, उससे से ही पता चलेगा हमें। ठहर जाओ, चलते हैं। बुक के पीछे बना होगा, उसके अंदर मंटीसा जो हमने देखा, ये जो है लॉग का टेबल। मंटीसा के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमने ये देखना है, इसको हमने पढ़ना है 23 को 2 की लाइन में 9 का डिफरेंस। पर जो होता है ना पाँचवा, हम खाली 4 को देखते हैं, 5वें को नहीं देखते। मंटीसे के अंदर हमने ये करना है कि इनको जो है देखना है कि 23 को, और इसके मुताबिक ना हमने लॉगरिथम के टेबल के अंदर देख के तो निकालना है, सम निकालने हैं और फिर उनको प्लस करके माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमने लिखना है। प्लस करते हैं, माइनस नहीं करते। इसके अंदर है 23 को 2 की लाइन में 9 का डिफरेंस। 2 नहीं आएगा, 2 अगर 5 से बड़ा हो तो फिर उसे हम लिखते हैं। तो 23 को 2 की लाइन में 9 का डिफरेंस कहाँ है, आप लोग भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। 23 को 2 की लाइन में ये आ रहा है 3655, और आगे से मेरे ख्याल से किसका डिफरेंस है 2, नहीं 23 को 2 की लाइन में 9 का डिफरेंस, 9 की लाइन 9 की लाइन 9 की लाइन, तो ये 17 आ रहा है। 36 और प्लस 17 जब इसे जमा करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इसका नाम ना बस बहुत सिंपल आगे चीज़ है। अब इसका जो पेन भी नहीं चल रहा, ये जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही इसका लॉग है। इसके आगे आपने पॉइंट लगा के ना 2 लिख देना है बस। क्या मसला हो गया से। अच्छा जी, अब ये आंसर आ गया हमारे पास। अब अपने इसको ना लॉग की शक्ल में लिखना है, आंसर की शक्ल में हम लॉग लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक आया था ना 2 लिख के पॉइंट ये वाली रकम लिखनी है हमने 3672, ये जो है इसका आंसर है। ठीक हो गया। अगले पे हम चलते हैं। अगला वाला भी यूं ही है। इसके अंदर क्या कहते हैं, 29 को 3 की पहले हमने करेक्टरिस्टिक देखना है। करेक्टरिस्टिक की एक ही नंबर है, एक डिजिट जाएगा तो करेक्टरिस्टिक इसका 1 आएगा। मंटीसा जो है ना, ये भी हम देखते हैं। 29 को 3 की लाइन में 2 का डिफरेंस। अब ये 2, अब यहाँ पे 6 आ रहा है, ये एक समझने वाला पॉइंट है। अगर 5 से बड़ा होना तो हम इसके अंदर एक ऐड करते हैं, तो ये जो 2 है ना ये 3 बन जाएगा। इसकी वजह से 6 की वजह से 3 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। तो हमने देखना है 29 को 3 की लाइन में 29 को 3 की लाइन में 3 का डिफरेंस। तो हम देखेंगे तो क्या कहते हैं, ये आएगा क्या, ये हाँ जी, ये आ जाएगा हमारे पास 29 को 3 की लाइन वाला आंसर, और जो 3 का डिफरेंस है वो यहाँ पे है, वो आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आना। नहीं समझ आती तो ये देखें, ये है ना क्या कहते हैं 29 को, किधर गया 29 को 3 की लाइन में और 3 का डिफरेंस 3 ये 3 किधर चला गया, फिर गुम हो गया। नहीं 4 है, 4 है। 23 9 को 3 9 में था ना, फिर से देखना पड़ेगा। हाँ ये ना 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो ये 73 हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला भी इसी तरह ही है, बहुत आसान।
ये वाला जो है ना माइनस वाले आ गए हैं। माइनस वाले के अंदर हमने क्या करना है, ये देखें, हमने देखना है कितने देर पीछे जाएगा, और अगर जब पीछे जाएगा ना तो हमने उसको बाहर लिख देनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कितने डिजिट आ रहा है, 1 2 3 4, 4 लिखेंगे लेकिन ऊपर बार लिखेंगे, माइनस में आ रहा है ना इस वजह से। मंटीसा हमने देखना है 0 को 32 की लाइन में, तो 5051 आएगा, तो यही 5051 ही जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, करना तो आप लोगों को चाहिए लेकिन फिर भी समझा देते हैं। एक यहाँ पे 1 बार आएगा, करेक्टरिस्टिक का 1 बार आएगा क्योंकि एक डिजिट 4 है। फिर 32 को 0 की लाइन में 0 की लाइन में 6 का डिफरेंस, 4 ही डिजिट है ना, तो 6 को स्किप नहीं करना। अगर 5 हो तो पाँचवें वाले को जो है ना हम स्किप करते हैं। मंटीसा ये आ गया जिसका 32 को 0 की लाइन वाली चीज़, और ये जो 6 का डिफरेंस है वो हमने लिखा, प्लस किया तो 59 आ गया। और इसको हमने जो लॉ की शक्ल में अब लिखना है वो यूं करके हम लिखेंगे 1 बार 5059। ठीक हो गया। अगला जी जो सवाल है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, लग बढ़ा रहा है, आप लोगों को लगेगा कि मुश्किल, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। इफ log 31.09 is equal to 1.4926, find values ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर हमने उसने हमें लॉग का आंसर दिया, लॉग का आंसर दिया हुआ, और कहता है कि उस लॉग के आंसर के ज़रिए ना ये वाले लॉग मालूम करें। अब ये देखें आप, तो ये वाली जो रकम है ना, ये सारी उन्होंने यही लिखी हुई हैं। और क्या चीज़ की हुई है, एक जो उन्होंने डिफरेंस रखा हुआ वो क्या है, पॉइंट का। ये देखें यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ पे पॉइंट, वहाँ पे पॉइंट था, क्या कहते हैं, 1 से पहले, तो यहाँ पे 0 से पहले। तो पॉइंट की रद्दोबदल से किस पे फ़र्क पड़ता है, करैक्टरिस्टिक पे फ़र्क पड़ता है। तो इस बहुत आसान चीज़ है, देखना है। ये देखें, ये पॉइंट यहाँ पे है ना, तो ये तो पहले से ही अपनी जगह पे है, तो हम 0 लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह ये वाला है, इसके अंदर पॉइंट जो है यहाँ पे है, तो किधर होना चाहिए, यहाँ पे 2 डिजिट मूव करेगा, तो हम 2 लिख के आगे सारा वही लिख देना, ठीक है ना, आगे सारा यही लिख देना, और कुछ नहीं करना, क्योंकि मंटीसा वही रहेगा, करैक्टरिस्टिक बस बदलेगा पॉइंट की रद्दोबदल की वजह से। यहाँ पे कितने डिजिट पीछे जाएगा जी, 3 डिजिट पीछे जाएगा, 3 डिजिट जाएगा, लेकिन बार के ऊपर जाएगा। साथ मंटीसा वही आएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, और मंटीसा वही आएगा। ये वाला सवाल भी हो जाता है आसानी से। फाइंड द लॉगरिथम्स 3.56 to 1। अब ये वाला जो सवाल है ना, इसके अंदर उसने हमें किताब पकड़े, अगले चैप्टर आना है 5 6। इस सवाल के अंदर वो हमें कहता है, किधर चला गया, हाँ, ये वाला जो सवाल है ना, इसके अंदर हमें वो कहता है फाइंड द नंबर्स ऑफ दोज लॉगरिथम्स आर। हमने नंबर मालूम करने हैं जिनके उसने हमें लॉगरिथम्स दिए हुए हैं। ये देखें, ये जो है ना लॉग है, इसका हमने नंबर मालूम करना है। तो इसके लिए हमें ये तो नहीं पता नहीं क्या नंबर है, तो हम इसको लॉग लिख के ना लिख देंगे कोई चीज़। ज़ाहिर सी बात है, जो हम कोई चीज़ लिखते हैं वो आप कुछ भी लिख दें, लेकिन ज़्यादातर हम लोग एक्स ही लिखते हैं। इक्वल टू हम इसको लिखेंगे, और अब जो लॉग है ना वो उठ के वहाँ पे जाएगा, तो एक नई चीज़ बन जाएगी एंटी लॉग, और एक्स अकेला हो जाएगा। एंटी लॉग हम यहाँ एंटी लॉग लिखेंगे, और साथ ही जो है इस नंबर को लिख देंगे। इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग जो है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। एंटी लॉग के लिए भी एक अलग से टेबल बना हुआ है, वो किस तरह करते हैं वो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा। 2 मिनट है बस। 160 क्या ना, हाँ, ये लॉगरिथम के टेबल के साथ ही ना ये जो है ना बना हुआ है इसका टेबल, क्या नाम लेते हैं, ये एंटी लॉगरिथम्स का टेबल। तो इसके अंदर हमने फाइंड करना है, इसको भी ना उसी तरह देखते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट के बाद वाली चीज़ देखनी है बस, और कोई काम नहीं है। पॉइंट के बाद वाली चीज़, 56 को 2 की लाइन में 1 का डिफरेंस। हम देखते हैं 56 यहाँ पे है,
नहीं 56 अगले पेज पे है। तो ये जी 56 हमको हमने देखना है। 56 को 2 की लाइन में 1 का डिफरेंस 1 का 1 नहीं होगा, और ये 56 को 2 की लाइन के अंदर 3648 जो है नंबर आ रहा है वो उसको हमने लिखना है, और 1 प्लस करेंगे तो ये जो है इसका आ जाएगा, क्या कहते हैं, 3649। ये इसका आंसर है। इतना ही बस आपने लिखना है, आगे कुछ नहीं करना है। इतने आपको जवाब लिखेंगे ना तो आपको नंबर पूरे देगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर कहता है, नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट रहता है अभी ये भी उसी तरह ही है, बहुत आसान चीज़ है ये भी। 4728 ये हमारे पास जो है ना कुछ सवाल है, इसके अंदर इसके अंदर भी हमने ये करना है, log x लिखना है, एंड log उठ के जाएगा, एंटी लॉग x अकेला रह जाएगा, एंटी लॉग को इसके बराबर रखेंगे, एंटी लॉग लेंगे 74 को 2 की लाइन में 7 का डिफरेंस, 74 को 2 की लाइन में देखेंगे ये नंबर आएगा, 7 का ये डिफरेंस आएगा, इनको दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमारे पास ना ये सवाल है, log 3 बेस 81 इज इक्वल टू L। इसके अंदर हमें कहता है फाइंड द अननोन्स, जो है ना अननोन्स मालूम करें, तो वो जी हम करते हैं। अब ये जो है ना इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ जो है अपने दिमाग में बैठानी है कि ये जो 3 है बेस है ना, इसको बेस ही रखना है, ये वाली चीज़ पावर बनेगी, और ये जो है ना इक्वल टू निशान लगा के यहाँ पे आएगा, ये ऐसे ही आएगा यहाँ पे, L इसकी पावर बनेगी, और इज इक्वल टू लगा के 81 जो है वो हमने लिख देना। अब 81 जो है ना 4 की पावर 3 होती है, 3 की पावर 4 होती है। अब 81 लिख के ना यूं ये वाला मेथड है, तो जितनी टाइम बार 3 आएगा ना उतनी हमने लिख देना। तो आ रहा है, क्या कहते हैं, 4 मरतबा 3 आ रहा है, तो हमने लिख देना 3 की पावर 4। अब बेस सेम हो गई है ना, तो बेस को हमने काट देना है, ये इससे 3 से काट जाएगा, L इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। नहीं समझ आई? अगला सवाल भी हम करते हैं, बहुत आसान है इसी तरह, log बेस A 6 इज इक्वल टू 0.5। अब ये जो है ना थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, आप लोगों ने गौर करना है, काम इसके अंदर भी कुछ नहीं है। इसके अंदर जी वो हमें कहता है कि क्या नाम लेते हैं कि इसके अंदर भी हमने इस A जो है इसको बेस रखना है, ये वाली चीज़ इसकी पावर आएगी, और ये इक्वल टू का निशान इधर आ जाएगा। ओ तेरी कैमरा उलट गया। चलें जी वीडियो को करते हैं, कैमरा गिर गया था उसके लिए माजरत। ये वाला जी जो है ना अब हमारे पास अच्छा, अब हमने A को 0.5 पावर बना था उसकी, और इक्वल टू 6 आया था। अब 0.5 जो होता है ना 1/2 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर में करके देखिएगा आप, तो हमें 1/2 का इक्वल रख लेंगे 6। अब क्योंकि 6 वैसे ही आएगा, फिर A 1/2 पावर जो है उसको हम 2 की पावर रखेंगे, और अगर इसके ऊपर 2 की पावर रखेंगे तो फिर इसके ऊपर भी रखना पड़ेगा। ये 2 इससे कट जाएगा, और 6 की पावर 2 जो है ऐसे ही आ जाएगा, A इज इक्वल टू 6 की पावर 2 आएगा, 6 की पावर 2 जो है 36 होती है, A इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। अब ये वाला जो सवाल है ना बहुत आसान है, नहायत मेरा हमेशा से फेवरेट है, log 5 बेस n इज इक्वल टू 2। इसके अंदर 5 ने जो है 5 बेस ही आएगा, 2 उसकी पावर बनेगा, n जो है बिल्कुल अकेला हो जाएगा। 2 की पावर 5 जो होती है और 25 है, n इज इक्वल टू 25 जो है ये आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी के साथ हमारा। अच्छा जी, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। इसके अंदर वो कहता है एवेल्यूएट करना है। इसके अंदर भी देखें, अब ये वाला जो हमें नज़र आ रही है ना रकम, इसके अंदर आगे कुछ नहीं है, यानी कि ये बस ऐसे ही खाली वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसको ना हमने लेट कर लेना है, एक्स लेट करेंगे। लेट करने के बाद हमने वही वाला सारा प्रोसेस करना है, 2 वैसे बेस ही आएगा जो पहले से ही बेस है, एक्स उसकी पावर बनेगी, और 81 जो है उठ के यहाँ पे आ जाएगा। 81 2 की पावर 7 होती है, 2 की पावर जो है ना 7 होती है। 2x वैसे ही साथ आएगा,
1/2 की पावर 7 जो है आ जाएगा, और जब 2 उठ के ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 2 की पावर 7 जब उठ के ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये रकम आ जाएगी 2 की पावर -7। 2 की पावर -7 जो है 2 की पावर x के इक्वल होगा। बेस बेस एक दूसरे से कटेंगी और x इक्वल आ जाएगा -7 के। इसका दूसरा पार्ट भी है, वो आप लोग जो है खुद करें, अब बहुत आसान है वो भी। उसके अंदर बस उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेटमेंट जो है ना उन्होंने लिखी हुई है, वो हमने करनी है। वो भी बिल्कुल इसी की तरह का। उसके अंदर वो कहता है log टू द पावर, किधर गया, log 512 टू द बेस 2/2। ये जो है आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर भी बहुत आसान चीज़ है। आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं, पहले इसको लेट x कर लेना है। x करेंगे तो 5 1/2 और ये 2 आएगा, और log यूँ करके ये बेस है इसकी, ठीक है। x के इक्वल रखेंगे तो ये जो है 2/2, ये x इसकी पावर बन जाएगी, और 5.1 जो है 512 जो अकेला हो जाएगा। ये अब आप लोगों का करने वाला काम है, खुद ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, सारे सवाल किया करें, ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगी। वीडियो पूरी देखा करें और ख़ुद भी करने की कोशिश किया करें, ये नहीं कि जो मैंने करा दी बस वही सही। अच्छा जी, छठा सवाल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। x मालूम करना है, ये बिल्कुल चौथे सवाल की तरह ही है। log 2x इज इक्वल टू 5। 5 इज 2 बेस आएगा, 5 इसकी पावर बनेगी, इज इक्वल टू x आएगा। 32 2 की पावर 5 जो है 32 होता है, इज इक्वल टू x इक्वल 32 आ जाएगा। x यहाँ पे है ना, तो x वहाँ पे, x को हमने यहाँ पे लेके आना, इसको ज़रा सीधा कर लिया। बस हमने ये वाला अभी आंसर सही है, लेकिन बस यहाँ पे सीधा किया। ये वाला पार्ट आप करें या ना करें एक ही बात है, क्योंकि ये आंसर है पहले। अगला वाला सवाल, log 81 बेस 9 इज इक्वल टू x। 81 की पावर बनेगा, 9 अलहदा हो जाएगा। 81 जो है 81 जो होता है 9 की पावर 2 होता है। तो यहाँ पे बेसें सेम हो गई हैं, हम काट देंगे। x ये 2/2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 उधर उठ के जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा। x इक्वल 1/2। इसी तरह जी इसका अगला पार्ट है log 64 बेस 8 इज इक्वल टू x/2। अब ये देखें, ये जो शक्ल उन्होंने थोड़ी सी ना डरावनी बनाई हुई है, लेकिन शक्ल देख के कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। 64 जो है ना, 64 x की पावर 2 होगा, इज इक्वल टू 8 आएगा। अब इसका हमने ना क्या कहते हैं, पावर ले लेनी है 2। नहीं अभी ठहरो 64 जो है ना, सॉरी गलती हो गई। 64 जो है ना 8 की पावर 2 होती है। तो ये जो 8 की पावर 2 होती है, तो 2 से कटेगा जो है। अब यहाँ पे जो है ना अब यहाँ पे पावरें सेम हो गई हैं। ये 1x है, ये भी 1 है। x अननोन होता है, इसको नहीं हम नज़र नहीं रखते। तो अब 8 जो है ना वो x के इक्वल आ जाएगा, या x 8 के इक्वल आ जाएगा। चलें जी, हमारी एक्सरसाइज थी। आप जो है प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, और वीडियो पूरी देखा करो, और जो है ना शेयर किया करो, सब्सक्राइब